फिर ये कह रहे हैं दिल से भाजपा फिर से एमसीडी में। दिल्ली एमसीडी में भाजपा की लहर है, भाजपा ही आएगी। भाजपा ने काम किए हैं। नहीं, बस ये है कि बीजेपी का लग रहा है हमको तो बीजेपी का फ्री का स्कीम सही नहीं है भाई। मेरी दुकान का बिल भाई साहब इतना आ रही है पूछ नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता से पूछेंगे सवाल कि इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आएगा। क्या चौथी बार भारतीय जनता पार्टी आएगी या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या अन्य? इन्हीं सवालों के साथ हम जनता जनार्दन के बीच में हैं और उनसे पूछेंगे कि दिल्ली एमसीडी का किंग कौन बनेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद तहसीन। क्या लग रहा है सर, दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है इस बार? क्या चुनावी माहौल? देखो, चुनावी माहौल तो यह है कि बीजेपी जो है जी काम कर रही है। हाँ। काम ही चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए। काम अच्छा करेंगे तो आगे को वोट मिलेगा। जत्था सिंह है यहाँ से, वो जीते थे पिछली बार भी। अब क्योंकि उनको जो टिकट मिला है वो इसी वजह से मिला है कि भाई काम करा है तो टिकट मिला है। और अच्छा जो है काम अच्छा करेंगे तो फिर आगे को भी। दिल्ली एमसीडी में कौन सा निशान? नहीं, बस ये है कि बीजेपी का लग रहा है हमको तो बीजेपी का। क्या लग रहा है सर कि इस बार चुनावी माहौल क्या है दिल्ली एमसीडी को लेकर? दिल्ली एमसीडी में भाजपा की लहर है, भाजपा ही आएगी। भाजपा ने काम किए हैं और मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। सफाई पे बहुत ध्यान दिया है, राशन गरीबों का करा है, तो इसी काम को देखते हुए बीजेपी आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 15 सालों में बीजेपी द्वारा एमसीडी को बर्बाद कर दिया गया। ये सब इनके जो है खोखले वादे हैं, खोखले ड्रामेबाजी है इनकी। इनके नेता जो है खुद जेल में पड़े हुए हैं भ्रष्टाचार में। कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम ईमानदार हैं। और क्या नाम है, जो अभी 90 लाख रुपए का अभी ये जो है विधायक के लिए टिकट के सौदे में पकड़ा गया है। लेकिन षड्यंत्र कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है, ईडी सीबीआई पीछे भेज दे रही है। अरे जब प्रूफ मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उनसे रिकॉर्डिंग हो रही है, उनकी पाँव दबा रहे हैं, उनके जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी उनके वीडियो वायरल हो रही है, उनके पाँव दबा रहे हैं, कोई मसाज कर रहा है, तो ये कहाँ से गलत हो गया? ये तो बिल्कुल ओपन दिखा दिया। कट्टर ईमानदार हैं सर, खुद को तो अभी गुजरात कैंपेनिंग में बोल रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली को नंबर 1 बना दिया। और कट्टर ईमानदार करते रहे और इधर से काम करते रहे पूरा। तो कहने से थोड़ी होगा, तो देखने से हो रहा है, हमारे सामने दिखाई दे रहा। जो दिखेगा वही तो हम मानेंगे, उनके कहने को थोड़ी मानेंगे। केजरीवाल साहब को एमसीडी में नहीं लाएंगे आप? एमसीडी में आएंगे ही नहीं, वो मतलब ही नहीं होता एमसीडी में आ जाए। तो फिर कौन आएगा? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, बिल्कुल आएगी भाजपा। कांग्रेस को कहीं देख रहे हैं, कहीं नजर आ रही कांग्रेस? कांग्रेस की है 5 सीट आ जाएंगी। 5 सीट? हाँ। इतना मतलब खराब स्थिति कैसे सर? बस स्थिति खराब होगी, खत्म होगी, बेचारे क्या करें। कांग्रेस को अब हल्के में क्यों ले रहे हैं बार बार? अब हल्के हैं ही वो, हल्के हैं ही। 33 किलो के आदमी रह गए, वो सब बेचारे हो गए, ऐसे सब हल्के हो गए बेचारे। तो क्या आप बोल रहे केजरीवाल खोखले वादे कर रहे हैं, फ्री में पानी दे रहा है, बिजली दे रहे हैं, बस सुविधा है, ये सब भी तो काम ही है सर। वो मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, अच्छा व्यवस्था कह रहे हैं कि हम बढ़िया बढ़िया स्कूल बना दिए। कहाँ से किया है? पैसा कहाँ से लाएं? अपने घर से लाएं पैसा। इधर से कान पकड़ के इधर से कान पकड़ लिया। 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी और 200 यूनिट जो है जो उद्योगपति हैं या उन पे डाल दिया, या हम पे डाल दिया। हमारा 200 यूनिट से ज़्यादा आ रहा तो हम पे डाल दिया उसको। अच्छा, फ्री का स्कीम सही है या नहीं? फ्री का स्कीम सही नहीं है भाई। कहाँ से देंगे ये? कहाँ से देंगे? पूरा करेंगे उसको? बहरहाल कहीं से तो उसको करना है, बिजली कंपनी को पैसा देना है। कहाँ से देंगे पैसा? लेकिन दिल्ली वाले तो फंसते रहे ना सर, विधानसभा में तो फंसे ना फ्री के लॉलीपॉप में। अब फंसे हैं तो दोबारा निकलने की कोशिश करें, जब भी तो कहना है उसको नहीं आएगी वो। आम आदमी जब भी तो नहीं आएगी ना। दिल्ली के वालों की आंखें खुल रही हैं अब। इस बार एमसीडी में कमल खिला रहे हैं आप लोग? कमल खिलेगा बिल्कुल। पहले बार फिर से एमसीडी में बिल्कुल खिलेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समी है सर। क्या लग रहा है सर, इस बार चुनावी माहौल क्या है एमसीडी का? तो ये कह रहे हैं एक बारी फिर ये कह रहे हैं दिल से भाजपा फिर से एमसीडी में। वाकई उनके काम इतने अच्छे हैं सर। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? काम जैसे कि आप केजरीवाल का मुझे मिसगाइड दिखता है, वो लगा देते हैं कूड़े के पहाड़। जो कूड़े के पहाड़ लगाते हैं, वो जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं, कम्बेस्टर बोलते हैं उन्हें लोग समझाएं। और उसके अंदर जो बहुत बड़ा वो टीन का वो लगाया, अंदर कम्बेस्टर मशीन है जो कूड़े को साफ करती है। दिल्ली की आबादी इतनी बड़ी है भाई साहब, बीजेपी के अलावा ये इतने छोटे बजट में दिल्ली सरकार का, केजरीवाल जी का तो बहुत बड़ा बजट है, इनका इतना छोटा बजट। इतने छोटे बजट में मुझे तो हैरत ये होती है, साबुन से कपड़े धो के एमसीडी ने उससे ज़्यादा चमका दिए। इन्होंने नए कपड़े भी इतने नहीं चमकाए, इसलिए आएगी सर।
लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि एमसीडी में बर्बाद कर दिया बीजेपी ने एमसीडी को। वो बर्बाद कर दिया। वो ये तो बता नहीं रहे कि मैंने क्या करा, मेरे स्कूल कहाँ हैं, मेरे वो कहाँ हैं, अपना कुछ नहीं बता रहे, कहाँ से बर्बाद कर दिया। उनसे अब दिल्ली सरकार एमसीडी ने अपने 13,000 करोड़ रुपए मांग लिए, वो इसलिए बर्बाद कर दिया। तुमसे कुछ ना मांगे, तुम्हारी पोले ना खोले, मान लो मेरी दुकान का बिल भाई साहब इतना आ रही है, पूछ नहीं सकता। घर के आपने 2 यूनिट एक लॉलीपॉप दे दी, घर दुकान से तो मेरे 6,000 ले लिए और घर में मुझे आपने 400 दे दिए। ये मुझे ऐसा लगा मिसगाइड करा सर। अब केजरीवाल से इतना चिढ़े हुए क्यों है सर? भाई चिढ़ने क्यों, हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं ऐसे चिढ़ने वाली बात नहीं कर रही हूँ। उनके काम ऐसे हैं, करतूत ऐसे हैं उनके, ऐसी इतना मैं तो कहता हूँ उनको कई बारी सलाम करना चाहिए जिस हिसाब से वो झूठ अंदाजा बोलते हैं। बताओ कंपेस्टर को लोगों कह रहे हैं कूड़े के पहाड़, जबरदस्ती कूड़े डाल के भाई साहब इन इलाकों में यकीन मानिए जगह जगह प्लेटफार्म होते थे कूड़े के। अगर एमसीडी में भाजपा ना होती ना, मुझे लगता है जीवन में हो ही नहीं सकता था। लेकिन बार बार तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करके देश को बांट रही है। हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी? मेरे इलाके में तो यहाँ से जब से बीजेपी के लोग आने शुरू हुए यहाँ हिंदू मुस्लिम बंद हो गया। कहाँ से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम इनके ये हाल हैं। 3 तलाक जब कानून बना तो कहने लगे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है हमारी वाइफ। अरे कभी ये सोचो, जब औरतों को समझाए ना, हमारी बेटी भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, इस नज़र से अरे बीवी सर पे चढ़ जाएगी, बीवी सर पे चढ़ जाएगी, इतना मिसगाइड करो लोग, वो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये तो हिंदू मुस्लिम का मुझे लगता है ये मिसगाइड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो सबका कहना कोई कभी कहा है उन्होंने? ऐसा तो कहा नहीं है मुझे तो। मैंने तो उनका सीए में भी उनके बयान सुने थे, रामलीला ग्राउंड में, अगर यकीन नहीं है तो निकाल लो, जब सीए चल लिया था उन्होंने कहा था जो भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है उनका तो लेना देना ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा भारत में क्या आधार कार्ड चाहिए, भारत मिट्टी से जो जुड़ा हुआ है उसका तो सीए से लेना ही देना नहीं है। खामखा हम जो मिसगाइड कर दो आप।